दोस्तों सोचिए एक ऐसा पद जहां हर महीने लाखों रुपए का वेतन, दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, स्टाफ, देश भर में आधिकारिक यात्रा की सुविधा और कड़ी सुरक्षा, फिर भी एक दिन सब कुछ छोड़कर इस्तीफा देना पड़ जाए तो उस पर क्या बीत रही होगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई भी मंत्री, क्या कोई भी नेता, सांसद, विधायक जिस गद्दी पर ये लोग बैठते हैं क्या उसको परमानेंट समझ लेते हैं? लेकिन सच तो यही है कि बदलाव जो है वो हमेशा होता रहा है। सरकारें जाती रही हैं, मंत्री बदलते रहे हैं, विधायक, सांसद हर 5 साल में बदल जाते हैं, तो कुछ परमानेंट है क्या इस देश में या फिर इस धरती पर? बिल्कुल भी नहीं। और जो ऐसा सोच लेते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। आखिरकार इस्तीफा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का हो गया। क्यों हुआ? सुनिए। आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हर महीने क्या मिलता है और क्यों इस पद के साथ सबसे बड़ी चीज होती है जवाबदेही। एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन और मंत्री के वेतन भत्तों सहित कुल मिलाकर लगभग 2.3 यानी कि लगभग 2,30,000 से लेकर 2.5 लाख तक प्रति माह का भुगतान मिलता है सरकार की तरफ से। यह पैसा आखिर किसका है? ये टैक्स का पैसा है, हमारा और आपका पैसा है, जनता का पैसा है। ये राशि समय समय पर नियमों और भत्तों के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। मंत्री को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं ये भी जान लीजिए। पहला, सरकारी आवास। दिल्ली के लुटियंस जोन जैसे प्रमुख सरकारी क्षेत्रों में बड़ा सरकारी बंगला या आवास मिलता है। बाजार में ऐसे आवास का किराया लाखों रुपए महीना हो सकता है, लेकिन मंत्री इसके लिए बाजार दर का किराया नहीं देते हैं। दूसरा, सरकारी वाहन, सरकारी कार और आधिकारिक उपयोग के लिए ड्राइवर। जरूरत पड़ने पर एक से अधिक वाहन भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तीसरा, स्टाफ, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, कार्यालय कर्मचारी, सहायक स्टाफ, ताकि मंत्रालय का पूरा काम सुचारू रूप से चल सके। चौथा, सुरक्षा व्यवस्था। खतरे के आकलन के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ये सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा तय की जाती है और सभी मंत्रियों की सुरक्षा श्रेणी एक जैसी नहीं होती है। पांचवा, यात्रा सुविधा। आधिकारिक घरेलू हवाई यात्रा, सरकारी कार्यक्रमों के लिए यात्रा, सरकारी वाहन, कई मामलों में आधिकारिक विदेशी यात्राएं। इनका खर्च सरकार उठाती है। गौर से सुनिए, इनका सारा खर्च सरकार उठाती है। सरकारी नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सरकारी कार्यालय मिलता है। पूरा मंत्रालय, अधिकारियों की टीम, बैठकें, फाइलें, निर्णय लेने की शक्तियां, यानी कि देश की शिक्षा नीति को दिशा देने की जिम्मेदारी। यानी कि शिक्षा मंत्री को 1 लाख रुपए प्रति माह की बेसिक सैलरी दी जाती है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े काम और जनता से संपर्क के लिए 70,000 प्रति माह का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी दिया जाता है। ऑफिस के कामकाज और स्टाफ से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए 60,000 रुपए प्रति माह का ऑफिस भत्ता भी दिया जाता है। जब भी सांसद या फिर उसकी कमेटियों का सत्र चल रहा होता है तो मंत्रियों को आधिकारिक कार्यवाही में शामिल होने के लिए 2,000 का दैनिक भत्ता भी मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये लगभग 2.25 से 2.5 लाख रुपए पाने वाले नेता, सांसद, मंत्री, इनकी जवाबदेही है कब तय होती है? हजारों की तादाद में कितनी सारी गड़बड़ियां हम रोज सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सुविधाएं, इतना पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, हमारा आपका पैसा, जनता का पैसा लेने के बावजूद भी ये नेता मंत्री जो हैं वो आराम से सरकारी मंत्रालय में, आवास में बैठकर कितना काम करते हैं और कितनी जवाबदेही है इनकी, ये हम सब के सामने पिछले कुछ दिनों, महीनों में सामने आई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सुविधाओं से भी बड़ी चीज होती है जवाबदेही, क्योंकि ये पैसा किसी व्यक्ति की जेब से नहीं, देश के टैक्स देने वाले करोड़ों नागरिकों के पैसे से आता है। अब आप सोचिए कि इन सब चीजों के बावजूद भी हम इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में लगातार ऐसी समस्याएं सुने तो फिर
आम आदमी पर क्या बीतती है। एक लोकतंत्र की असली पहचान क्या होती है? जब जनता सवाल पूछे तो सत्ता जवाब दे। तो दोस्तों, नेता मंत्री को इतनी ज्यादा सैलरी, पैसा, सुविधाएं, आवास, मंत्रालय, तमाम सारे कर्मचारी, गाड़ी, यात्राएं, सब कुछ मिलता है, उसके बाद जवाबदेही कितनी क्या होती है, कैसी होनी चाहिए? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं।